नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। मेरी एप्लीकेशंस पे भी कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं मुझे वेदांता के स्टॉक को लेकर, हालांकि रिप्लाई नहीं दिया है, मैंने सोचा पूरी वीडियो ही बना देते हैं। यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी इस पे बात पता चल जाए करना क्या है। देखिए सिंपल सा सवाल है लोगों का कि पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग बात करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या वेदांता एक अच्छा स्टॉक है, इसी के बारे में जानना चाहते हैं। यही चीज मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि आप ना कभी किसी और के कॉन्फिडेंस से पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको स्टॉक्स को पढ़ना समझना जरूर आना चाहिए। इसी के लिए मैंने एक आपके साथ एक हमारा कोर्स बनाया था, हाउ टू एनालाइज फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट, जिसमें मैंने 5 वीडियो शेयर करी, हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स, हाउ टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक्स, 5 अपनी तरफ से टॉप पिक्स, हाउ टू एनालाइज रिजल्ट्स एक्सरे करके नाम दिया। तो 5 वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो एक बार जरूर आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी चीज है एंड वो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। अब यहाँ पे अगर वेदांता की बात करें तो देखिए वेदांता को जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, पहले तो लॉन्ग टर्म वाले कभी प्राइस को नहीं देखते हैं। अगर आप प्राइस बिहेवियर देखकर डर रहे हो या बहुत खुश हो रहे हो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग ही है। चाहे बेशक आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीना सोच कर लिया है, आप लेते 1 साल सोच के, लेकिन अगर अगले महीने 20% लॉस हो जाए तो आपके मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो वो एक डेफिनेटली ट्रेडिंग ही है, ठीक है। अब वेदांता की बात करें, अभी 3 दिन पहले इसमें बड़ी वाली करेक्शन आई थी, 2 दिन पहले आई थी, जब काफी लोग परेशान हुए। मैंने आपके साथ शेयर करा कि ये बिल्कुल भी इस वजह से नहीं गिर रहा है कि डेट कंसर्न है, कुछ और बात है जिसकी वजह से गिर रहा है, या फिर पूरे मेटल्स में जो गिरावट है उसकी वजह से गिर रहा है। नेक्स्ट डे कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई कि डेट को लेकर कोई चिंता नहीं है। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी प्रीपे कर दिया 1000 करोड़ समथिंग, तो 16,000 करोड़ का डेट हमने इस वित्त वर्ष में कम करा है एंड डेट को लेकर कोई इशू है ही नहीं। और वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पहले से कर्ज लेती रहती है, चुकाती रहती है, हमेशा ऑन टाइम रहती है, टाइम से पहले ही करती है, और बहुत मतलब हाई लेवल की कंपनी है। अगर वेदांता की बात करूं मैं तो वेदांता में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वन, इसकी शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं वो प्लेज्ड दिखेंगे आपको। बाकी आप फंडामेंटली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी का कारोबार, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, ठीक है। मल्टी कमोडिटी मींस आप ये समझ लो इसमें मेटल्स में इसमें जिंक आ जाता है, इसमें निकल आ जाता है, इसमें आप मतलब एल्यूमिनियम भी आ जाता है, इसमें मैक्स सारे ही काउंटर्स जो सारे ही धातु होती हैं वो इसमें आ जाती है। सिल्वर में कंपनी काम करती है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट है इस कंपनी का। तो और अभी रिसेंटली जो सेमीकंडक्टर चिप का था उसके रिलेटेड भी कुछ खबर आई थी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, जो ईवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट 1 टन समथिंग, आप ये कह सकते हैं 1 टन नहीं, मीन्स सबसे ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप इसको गूगल करेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो कॉपर का, निकल का होता है, आई थिंक कॉपर या निकल का, एंड वो उसी के प्रोडक्शन के लिए, उसके क्षमता विस्तार के लिए वेदांता ने लास्ट ईयर यानी 2022 में मार्च में एक प्लांट, एक केपेक्स भी करा था। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाती हैं। अभी मेरे को थोड़ा मेमोरी में याद नहीं आ रही है चीजें, वरना मैं एग्जैक्टली आपके साथ ऑन नंबर्स बात करता, बट ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी जब आप रिसर्च करोगे तो। अब स्टॉक में जो ये गिरावट हो रही है ये ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब ट्रेडर्स के लिए बात करें तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि स्टॉक में 260 एंड 255 एक ऐसा लेवल है जो ब्रेक होगा तो आपको फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी 230 240 तक की। जब तक स्टॉक 260 या 256 के ऊपर है आप समझ लो ये साइडवेज है इस समय। ये ट्रेड जो कर रहा है ये साइडवेज है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसमें ना फ्रेश एंट्री बनती है ना शॉर्ट बनते हैं। अगर ट्रेडर है तो आपके पास व्यू ही नहीं है इस समय कुछ। मेटल्स में मैं आपके साथ ऑलरेडी मंडे को ही शेयर कर चुका हूं कि इस पूरे वीक काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहेगी। वेदांता लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, जिस पे यह बने रहे। इनकेस कोई फर्दर गिरावट होती है बड़ी वाली तो वहां आप अपने स्टॉक को एवरेज भी करें, क्योंकि गिरते शेयर को अच्छा है, अगर गिरते शेयर को एवरेज नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अच्छे शेयर को हमेशा गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए। एक और चीज, वेदांता के डिविडेंड को लेकर काफी सारे लोग सवाल करते हैं, तो वेदांता की डिविडेंड यील्ड अभी बहुत अच्छी है एंड आगे अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी इस पे सवाल है,
क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक बिजनेस है, जो वेदांता बेचना चाहता है हिंदुस्तान जिंक को, वो खरीद लिया और ये डील हो गई, तो वेदांता का डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की बुक से कैश चला जाएगा वेदांता के पास। और जब हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड नहीं देगा तो वेदांता भी डिविडेंड नहीं दे पाएगा, क्योंकि वेदांता पे मैक्सिमम डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से ही आता है, अराउंड 65%, क्योंकि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में 65% का मालिक है। तो ये सारी सिचुएशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपका डिसीजन थोड़ा सा सिंपल और आसान होगा इससे। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।